बैच 87 वाला फोल्डर ओपन करें और वहाँ पे इसको सेव कर दें। मैंने आप लोगों को एक एक्सेल की फाइल सेंड की है ग्रुप में। तमाम पार्टिसिपेंट उस फाइल को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको सेव कर लें वर्किंग डायरेक्टरी में, और चैट में डन टाइप कर दें। मैंने इसको सेव कर लिया तो मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ। मिस सादिया मलिक का मैसेज है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैडम काइंडली आप स्पीकर की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, मे बी आपकी तरफ इशू हो। बाकी पार्टिसिपेंट को आई थिंक क्लियर आ रही है आवाज़। ये वॉल्यूम आप की तरफ से जो है ना वो आपने इंक्रीज करना है वॉल्यूम। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास फाइल मौजूद है। अब आपके सुपरवाइजर साहब आपको टास्क देते हैं कि फाइल को इंपोर्ट करें। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज वेट कीजिएगा 2 मिनट। ओके, मैं जस्ट टास्क बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है कि आपने ओके। फाइल को इंपोर्ट करना है। यानी आपके पास फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, यानी आपके पीसी में फाइल है। उस पीसी से आपने निकाल के अपने आर प्रोग्रामिंग में फाइल लेके आनी है। तो आपका टास्क है इंपोर्ट फाइकस फाइल इन आर। यानी ये फाइल फॉर एग्जांपल ये आपके पीसी में पड़ी हुई है या लैपटॉप में है, या विंडो में है। ठीक है, विंडो में कह लेते हैं। विंडो विंडो की किसी भी ड्राइव में पड़ी हुई या डेस्कटॉप पे पड़ी हुई, इसको आपने आर प्रोग्रामिंग में लेके आना है। अब ये फर्ज करते हैं कि ये डिस्टेंस है तकरीबन 40 किलोमीटर है। अब जब आप एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे विंडो से आर के ऊपर फाइल लेके आने के लिए यहाँ पे भी हमें किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर पे या किसी भी लैब में जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में यही आता है कि इसके लिए हमने मशीन कौन सी यूज़ करनी है, इसके लिए हमने टूल कौन सा यूज़ करना है। तो आपका आज का जो टास्क है वो फाइल को इंपोर्ट करना है विंडो से आर में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए फ़ौरन, वो ये है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पैकेज कौन सा यूज़ होगा फाइल को। पैकेज कौन सा यूज़ करना है। इसका आंसर ये है कि एक मशीन है जिसका नाम है रीड एक्स एल। मशीन है जिसका नाम है रीड एक्स एल, या टूल आप कह सकते हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में हम इसको पैकेज बोलेंगे। इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में जो आना चाहिए वो ये है कि क्या ये अवेलेबल है आपके पास। अवेलेबिलिटी देखें, आपकी लैब में जब भी आप अपनी लैब में कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो वो टूल आपकी लैब में अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप अपने घर में कोई काम करना चाह रहे हैं, पीसी पे काम करना चाह रहे हैं, जिस टूल को आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो टूल आपके पास होना ज़रूरी है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है
अवेलेबिलिटी में या तो होगा यस या आपका आंसर होगा नो। यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में डन कर लिया था। ओके जी मैडम बताइएगा, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया? मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ? जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें पैकेज का नेम तो पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने पैकेज को कंफर्म करना है कि ये हमारे पास अवेलेबल है, यस या नो। हमारा यहाँ पे आंसर होगा यस या नो की फॉर्म में। तो हमने आना स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे पैकेजेस के बटन पे क्लिक करना है। ये सारे पैकेजेस, जितनी भी मशीनरी, जितने भी टूल्स आपके पास आर में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं, उसकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। देखें, जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं ना न्यू, या अपने लैपटॉप पे विंडो करवाते हैं, तो विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बेसिक चीज़ें जो होती हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम ज़रूरत के साथ साथ इंस्टॉल करते जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, गेम्स, बैंक ऐप्स, इजी पैसा ऐप या अदर ऐप्स को हम जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह आर में देखें, ये बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जब आप पैकेजेस पे क्लिक करते हैं ना, ये एक लंबी लिस्ट ये देखिए आपको नज़र आ रही है। ये लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आर के अंदर, हमने इनको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो ऐसे पैकेजेस जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक पैकेजेस, जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ते। इस तरह आर को भी जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस की लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। इनको हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। लेकिन कुछ पैकेजेस हमें वक्त के साथ साथ या ज़रूरत के मुताबिक उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसे हमें कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेज। यानी ऐसे पैकेजेस जो हमें रिक्वायर्ड हैं लेकिन आर में नहीं है, तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अब हमने ये कंफर्म करना है कि हमारे पास ये पैकेज अवेलेबल है। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक सर्च बार नज़र आ रही है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करें रीड एक्सएल। ये देखें मेरे पास ये शो हो रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी शो हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आई थिंक हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो मेरा आंसर है यस। आप लोग भी काइंडली कंफर्म करें आपका आंसर यस या नो। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, सबके पास इसका आंसर है यस। अच्छा, अब हमारे पास है यस। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, पैकेज को ऑन करेंगे और फिर हम इस पे पर वर्क करेंगे। पैकेज को ऑन करने के लिए हमने एक वर्ड सीखा था, लाइब्रेरी। अभी तक आर लैंग्वेज के हमने दो वर्ड सीखे हुए हैं। एक हमने हैशटैग सीखा था, हैशटैग का मतलब है हेडिंग या कमेंट्स। और दूसरा लफ्ज़ हमने सीखा था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना या एक्टिवेट करना। टर्न ऑन या एक्टिवेट। यहाँ पे आपने टाइप करना है लाइब्रेरी। जैसे आप LIB टाइप करेंगे, आपके पास एक लिस्ट शो हो जाएगी सुजेशन में। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है लाइब्रेरी। आपके पास फंक्शन ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन होगी, ब्रैकेट में आपने टाइप करना है पैकेज का नेम, रीड एक्सएल, और इसको रन करना है। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लें, इस लाइन में इसको सिलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने, इसमें कहीं भी क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद रन का बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास सेम टू सेम लाइन
स्क्रीन नंबर 2 में अपीयर होगी। और स्क्रीन नंबर 3 में देखें, रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क भी शो हो गया। स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क भी अपीयर हो गया। इसका मतलब है कि अब हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल भी है, और इंस्टॉल के बाद हमने इस पैकेज को ऑन भी कर लिया है। अब हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। यहाँ भी आपको एक बटन नज़र आ रहा है, हिस्ट्री। उसके नीचे आप देखें इंपोर्ट डाटा सेट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास जो फाइल है वो एक्सेल में है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम एक्सेल। अगर आपके पास फाइल सीएसवी में है तो आप ये ऊपर ऊपर वाले दो ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट रीडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सेल में है तो हम एक्सेल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, फ्रॉम एक्सेल। फ्रॉम एक्सेल को सिलेक्ट करें। आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, प्रीव्यू बॉक्स इसे बोलते हैं। यहाँ पे ब्राउज का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपकी फाइल पड़ी हुई है फाइकस की, इसको सिलेक्ट कर लें और ओपन के बटन पे क्लिक करें। आपके पास स्क्रीन नंबर यहाँ पे एक प्रीव्यू शो होगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पास एक मैसेज आएगा, पैकेज RCCP इज मिसिंग। पैकेज RCCP इज मिसिंग। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यस, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो। तो आपने यस के बटन पर प्रेस करना। ये स्क्रीन अपीयर होने के बाद आपने यहाँ पे नीचे देखें, बॉटम पे इंपोर्ट का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास जो फाइल है, डाटा है, वो स्क्रीन नंबर 1 में और स्क्रीन नंबर 3 में शो होगा। ओरिजिनल जो फाइल है वो स्क्रीन नंबर 3 में पड़ी हुई है। स्क्रीन नंबर 1 में जस्ट उसका प्रीव्यू शो हो रहा है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन नंबर 1 में जस्ट प्रीव्यू शो हो रहा है आर्जी तौर पे, लेकिन ओरिजिनली या फाइनल जो फाइल है आपकी वो स्क्रीन नंबर 3 में पड़ी हुई है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अ, ईमान सर अमजद इसको थोड़ा रिपीट सर ओके, इसको मैं रिपीट रिपीट कर करता हूँ, दें, मैं इसमें रिपीट जो है कर ना रहा हमारे। हूँ। कहाँ पे इशू आ रहा जी थैंक है सर? आपके पास यू। इशू रीड किस? एक्सेल को जब हमने जहाँ पे रीड एक्सेल को रन किया ना, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर। दोबारा शेयर कीजिएगा सर। और जिन्होंने फाइल इंपोर्ट कर ली है हो वो रही है चैट सर। में। जी सर, हो रही है। इनके पास फाइल इंपोर्ट होगी है वो चैट में डन टाइप कर लें। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी हो चुका है। अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 में। यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट के नेम से एक बटन है, इस पर क्लिक करें। ओके, जी। ठीक है सर। थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल, इस पर क्लिक करें। सर ये तो प्रिपेयरिंग हो रही है। जी, वेट करें।
ये जो फाइल थी ना, ये फिक्स वाली, इसको मैंने ना डेस्कटॉप पे जो है वो ठीक है, कोई इशू नहीं पेस्ट है किया इसका। था। कोई इशू उसकी नहीं है वजह से इसका। तो नहीं होगा? नहीं नहीं। एक्चुअली आप फर्स्ट टाइम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसने कुछ पैकेजेस, कोई डिपेंडेंसीज वगैरह को प्रिपेयर करना है। सर अपनी तरफ से आप कर लें, उसमें जो है यहाँ मेरे ख्याल में कोई देर लग रही है। आप अपनी स्क्रीन आपके शेयर पास करिए। जो है वो रैम वगैरह कितनी है? रैम तो नहीं कम आपके पास? ये मेरे पास मेरे ख्याल में 8 GB है। 8 GB ये तो यूनिवर्सिटी बहुत से है। जो मिला होता है ना, वही है। ये 8 GB तो बहुत है। ये रीड एक्सेल का साइज अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे आइएगा। रीड एक्सेल सर्च कीजिएगा। जी सर। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, रीड इधर। एक्सेल को सर्च करें। पैकेज में सर्च करें। जी जी सर। रीड एक्सेल पे क्लिक करें। रीड एक्सेल पे क्लिक करें। क्लिक किया है सर। कुछ भी नहीं शो कर रहा। ये कह रहा है हाँ, रिक्वायर्ड पैकेज वेरिएंट कुड नॉट बी फाउंड। वेट करें, वेट करें। हाँ, वो कह रहा है RCCP इज। इसको ओके कर। वेट करें सर, एक मिनट। पैकेज वन RCPP, ठीक है, ओके करें इसको। ओके कर दें। पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल पे सर। पैकेज पे क्लिक किया। इंस्टॉल पे। यहाँ पे लिखें कैसे? RCPP। RCPP। जी। इंस्टॉल कर दें। वेट, R कैपिटल है। ओके सर। जी। आपके पास शायद PC आपका स्लो हुआ है। एक दफ़ा ना आप R को क्लोज करें। R को क्लोज कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा आपके पास ओपन है ना टैब्स वगैरह, वो भी क्लोज करें। सर R को क्लोज करें। ये पूरी फाइल को कर दूं, आर स्टूडियो को? R स्टूडियो को क्लोज कर दें। इसको क्लोज कर। जी। आपके पास ना आपका जो लैपटॉप है, इसकी स्पीड स्लो हुई हुई है। ये देखें, ये क्लोजिंग में भी काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो कोशिश किया करें जब आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ना, एक दफ़ा अगर आप पहले से वर्क कर रहे हैं, बाज़ का तो ऐसा होता है कुछ पार्टिसिपेंट पहले से उस पर अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं, तो रैम में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाती हैं इसमें ना, जो वो रैम को फुल कर देती हैं। तो जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लिया करें, ताकि जो रैम जो है वो एक दफ़ा क्लीन हो जाए, आपके पास स्पेस अवेलेबल हो वर्क करने के लिए। ठीक है। ये आई थिंक आपके ना स्पीड पे इशू है कोई कंप्यूटर की। आप इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें और आप दोबारा कंटिन्यू स्क्रीन शेयर करेंगे? करें। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। रिस्टार्ट करके दोबारा इसको शेयर करें। जी। फिर मैं आपको जो है वो गाइड करता हूँ। ठीक है ओके। ओके। अच्छा, तकरीबन
काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं डन, लेकिन अभी भी काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा। 3 लोगों ने डन किया है अभी। और मिस ईमान अमजद का मैसेज है कि इनके पास इंपोर्ट वाला बटन ही शो नहीं हो रहा। जी मैडम, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मिस ईमान अमजद। आई थिंक ये क्लास में अवेलेबल नहीं है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, फाइल तो हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टास्क आपको मिलता है कि इसमें ना आप पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। पॉइंट प्लॉट, ये आपका टास्क है। अब यहाँ पे अगेन, क्योंकि अब नया टास्क आपको मिल गया, अगेन आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना है। इसका आंसर है जीजी प्लॉट 2। सेकंड, क्या ये आपके पास अवेलेबल है? अवेलेबिलिटी। आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो तमाम पार्टिसिपेंट अगेन स्क्रीन नंबर 4 पे आए। ये जहाँ पे रीड एक्सेल सर्च किया था वहाँ पे अब जीजी प्लॉट 2 को सर्च करें। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें और सर्च बॉक्स में जीजी प्लॉट 2 सर्च करें। मेरे पास ये शो हो रहा है, तो मेरा आंसर है यस। जीजी प्लॉट 2, मेरा आंसर है यहाँ पे यस। बाकी लोग भी काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास जीजी प्लॉट 2 शो हो रहा है, यस या नो। ईमान अमजद, आपका मैसेज था कि आपके पास ना इंपोर्ट वाला बटन नहीं शो हो रहा। तो मैं पूछ रहा था, आई थिंक आप जो है वो डिसकनेक्टेड थे। तो अभी दोबारा आप कनेक्टेड हैं, तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपने आपका ये स्टेप डन हो चुका है या बटन अपीयर हो रहा है आपके पास कि नहीं। ओके। आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, बाकी लोगों के पास यहाँ पे नो आंसर है। अगर आपका आंसर नो है तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है, जीजी प्लॉट 2। ठीक है, और ये इंस्टॉल आपके पास जीजी प्लॉट 2 इंस्टॉल हो जाएगा और फिर स्क्रीन नंबर 2 पे स्क्रीन नंबर 4 में शो भी होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप चैट में इंस्टॉल्ड टाइप कर दें। ओके, ईमान हम जस्ट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ईमान अमजद काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने लो किया हुआ है आपको। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप स्क्रीन शेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि कहाँ पे इशू है।
बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली इसको इंस्टॉल कर लें और चैट में इंस्टॉल्ड टाइप कर दें। अच्छा, अब हमारा आंसर है यस। हमने ggplot2 को इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर आपका आंसर हो यस, फिर आपने क्या करना है, इस पैकेज को लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी में इस मशीन को आपने ऑन करना है या एक्टिवेट करना है। लाइब्रेरी करने के बाद आपने इस पे वर्क करना है। अब मेरे पास ये पैकेज जो है इंस्टॉल्ड है, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। आप किसी भी लाइन पे क्लिक करें, टाइप करें लाइब्रेरी, LIB टाइप करेंगे तो ये आपको सजेशन दे देगा। लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट में अब आपने ggplot2 लिखना है और इसको रन करना है। मेरे पास ggplot2 भी ऑन हो चुके हैं। अब पैकेज को हम एक ही दफ़ा इंस्टॉल करेंगे। देखें, जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं ना, तो वो आप एक ही दफ़ा मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो तो आपको नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना पड़े। आप उसको ऑन करते हैं या उसको चार्जिंग लगाते हैं, दोबारा उसको ऑन कर लेते हैं। तो पैकेज हमने एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है। अब ggplot2 को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसको नेक्स्ट कहीं पे भी। नेक्स्ट जब भी हमने इसको यूज़ करना है, हमने इसको सिर्फ लाइब्रेरी करना है या इसको सिर्फ ऑन करना है। अब मेरे पास पैकेज भी लाइब्रेरी हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने एक तो पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा, फाइल को इंपोर्ट करना सीखा। आज हम कुछ और भी सीखेंगे नई चीज़ें, जिसमें हम स्क्रिप्ट को राइट करना सीखेंगे एंड स्क्रिप्ट को रीड करना सीखेंगे। दो चीज़ें हम और सीख रहे हैं, स्क्रिप्ट को राइट करना, स्क्रिप्ट को रीड करना। यानी स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है, इसको राइट कैसे किया जाता है। क्योंकि हम ये एक लैंग्वेज है आर, तो जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखते हैं तो पहले उसकी राइटिंग सीखते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स उसकी बेसिक सीखते हैं, उसको पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो इसी तरह आर भी एक लैंग्वेज है, तो उसको भी हमने बेसिक चीज़ें रीडिंग राइटिंग सीखनी है पहले। अब हमने स्क्रिप्ट लिखना कैसे है, ये आपने एक बात याद रखनी है। जब भी आपने आर पे कोई स्क्रिप्ट लिखना है, तो जो पहला वर्ड है स्क्रिप्ट का वो हमेशा फंक्शन नेम होगा। फर्स्ट वर्ड फंक्शन का नाम होगा। अब फंक्शन क्या है, पहले हमने पैकेज के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या है, मसलन मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये एक पैकेज है। अब मोबाइल फ़ोन से जो काम हम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। मसलन आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, कॉल उसका फंक्शन है। कॉल कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप टाइम देख सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पैकेज मोबाइल फ़ोन से जो काम आप कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। और फंक्शन भी स्पेसिफिक होते हैं वर्क के लिहाज से। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो अभी तक हमने उनको छेड़ा ही नहीं, इनको देखा ही नहीं, ना ही उन पे कभी हमने सेटिंग की, ना ही उन पे वर्क किया कभी। हम वही फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमारे काम के होते हैं। मसलन हम डायलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम मैसेंजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मैसेज यूज़ करते हैं। ये रूटीन की हमारी चीज़ें हैं, हम इनको बार बार जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है इसकी पिक्चर बनाएं और ग्रुप में सेंड करें, तो आप लोगों ने फौरन कैमरे वाले बटन पे आ जाना पिक्चर बनाने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि पिक्चर को सेंड करें, आपने व्हाट्सएप पे ऑप्शन पे आ जाना।
अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉल डायल करें, आपने डायलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। अगर आपसे कहा जाए कि ये अमाउंट कैलकुलेट करें, तो आपने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। इसी तरह आर में भी जीजी प्लॉट टू एक पैकेज है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है ना, इसी तरह जीजी प्लॉट टू एक पैकेज है। अब जीजी प्लॉट टू जो पैकेज है ये भी मोबाइल फ़ोन की तरह मल्टी फंक्शनल है। जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसी तरह जीजी प्लॉट टू ये एक पैकेज है, एक मशीन है। इस मशीन के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप इसके फंक्शंस देखना चाह रहे हैं जी प्लाट टू के, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन के अगर फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे, आपके पास बहुत सारे आइकन शो हो रहे होंगे, वो सारे उसके फंक्शंस हैं। अगर आप जी प्लाट टू के फंक्शंस देखना चाह रहे हैं तो स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ और ये जी प्लाट टू पे बटन पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। फंक्शन का नाम और उसकी डिटेल, फंक्शन का नाम उसकी डिटेल। यहाँ पे देखें जी प्लाट टू कितने काम कर सकता है। ये सारे जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये सारा काम आप जी प्लॉट टू पे कर सकते हैं। ये फंक्शंस हैं इसके। लेकिन अब बात ये है कि अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपने वो फंक्शन ढूंढना है जो आपको ग्राफ बना के दे। अगर आपने टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो आपने वो फंक्शन ढूंढना है जो आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करके दे। जिस तरह मोबाइल फ़ोन में अगर आपने पिक्चर बनानी है तो आप कैमरा ढूंढते हैं। आप कैलकुलेटर को यूज़ करके तस्वीर नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। आप कैलकुलेटर को यूज़ करके नंबर डायल नहीं कर सकते। आप डायलर ओपन करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हर फंक्शन स्पेसिफिक वर्क के लिए जो है वो बना हुआ है। तो इसी तरह फंक्शंस जो हैं आर में भी पैकेजेस में स्पेसिफिक वर्क के लिए हैं। अब हमारा टास्क है ग्राफ ड्रा करना। तो यहाँ पे तो देखें बहुत सारी लिस्ट है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ करें ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो आर में सॉरी जी प्लॉट टू के दो फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे प्लॉट ड्रा करने के लिए। एक का नाम है क्यू प्लॉट, ये भी फंक्शन का नाम है, और दूसरे फंक्शन का नाम है जी प्लॉट। एक फंक्शन का नाम है क्यू प्लॉट, एक फंक्शन का नाम है जी प्लॉट। अब ये फंक्शन आप सर्च कर लें यहाँ पे आके स्क्रीन नंबर 4 पे। एक है कि ये देखें क्यू प्लॉट भी शो हो रहा है क्विक प्लॉट के लिए, प्लॉट क्रिएट करने के लिए। इसी तरह अगर जी में आप आएँ तो आपको जी प्लॉट भी शो होगा। ये देखें जी प्लॉट, क्रिएट अ न्यू जी प्लॉट। यानी प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम दो फंक्शन को यूज़ करेंगे, एक क्यू प्लॉट एक जी प्लॉट। दोनों से आप जो है ना वो प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉल डायल करें तो आपके पास ऑप्शन है सिम से भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मोस्टली यही यूज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह प्लॉट क्रिएट करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो कॉमन है इम्पोर्टेंट है वो ये दो हैं, एक क्यू प्लॉट है एक जी प्लॉट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यू प्लॉट जो है ये क्विक प्लॉट, लेकिन ये लो क्वालिटी का प्लॉट आपको देता है। यानी पब्लिकेशन रेडी प्लॉट आपको नहीं देता। ये उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब आपको रफ वर्क के लिए प्लॉट चाहिए, यानी आप सिर्फ डाटा देखना चाह रहे हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम कम यूज़ होता है इस पर। आप क्विकली प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जी प्लॉट टू, इस पर टाइम तो लगता है थोड़ा सा, इसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व करके देता है, यानी ग्राफिक्स भी अप्लाई करता है। उसके अलावा ये आपको हाई क्वालिटी प्लॉट देता है। तो हम दोनों पे वर्क करेंगे, क्यू प्लॉट पे भी वर्क करेंगे और जी प्लॉट पे भी वर्क करेंगे। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें चैट में। अगर कोई क्वेश्चन है
क्यू प्लॉट, डी प्लॉट, फंक्शन या पैकेज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। अब हम यूज़ कर रहे हैं क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट को यूज़ करके हमने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ है, कंपोनेंट ऑफ प्लॉट। यानी जब आपने प्लॉट ड्रा करना है तो उस वक्त आपको इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है। एक तो में पैकेज रिक्वायर्ड है, फंक्शन रिक्वायर्ड है, वो हमने मालूम कर लिया कि कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है इसके जो प्लॉट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा। यानी प्लॉट ड्रा करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपके पास होनी चाहिए डाटा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए मैपिंग। मैपिंग मीन कि आपने डिफाइन करना है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। यानी एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना है। तीसरी चीज़ है आपके पास होना चाहिए जियोम। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। यानी आप कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। आप पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, टाइप ऑफ ग्राफ। डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है फाइकस का, ये देखें। मैपिंग ये भी हमने डिफाइन नहीं की, जियोम भी हमने डिफाइन किया हुआ है। यानी डाटा है हमारे पास फाइकस का। मैपिंग हमने डिफाइन नहीं की और जियोम हमने डिफाइन किया हुआ है पॉइंट प्लॉट। एक चीज़ रहेगी अब, मैपिंग करना। मैपिंग मीन कि आपने डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे आए फाइकस वाली फाइल पे। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पेटल विड्थ है, पेटल लेंथ है, सेपल विड्थ है, सेपल लेंथ है और स्पीशीज है। मसलन मैं प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान। मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ मैपिंग में क्या है। एक्स एक्सिस इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ। ये अंडरस्कोर इसलिए लगा रहा हूँ कि अंडरस्कोर यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम का हिस्सा है, पेटल अंडरस्कोर विड्थ। अब मैंने तीनों चीज़ें डिफाइन करनी। ये भी मैंने इनमें से कोई भी ना स्क्रिप्ट नहीं राइट किया, ये सारे हेडिंग्स हैं, हैशटैग के साथ लिख रहा हूँ। तो ये हेडिंग्स हैं या कमेंट्स हैं। अभी मैं स्क्रिप्ट राइट करने लगा हूँ। तो अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जब भी आपने स्क्रिप्ट राइट करना है, जो पहला वर्ड है वो हमेशा होगा फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, क्यू प्लॉट, क्यू पी एल। देखें जैसे मैंने क्यू पी एल लिखा, इसने मुझे सुजेशन दे दी। इसको आप सेलेक्ट करें। अब ब्रैकेट में आपने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, डाटा इक्वल फाइकस। आप भी मेरे साथ अब ये टाइप करते जाएं, डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने डिफाइन करना है मैपिंग। एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा। अब दो चीज़ हमने डिफाइन कर ली, थर्ड है जियोम। जियोम इक्वल, ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, पॉइंट। जियोम इक्वल पॉइंट, और इसको रन करना है। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली ये लाइन टाइप करें, सेम टू सेम, और कहीं पे भी इसमें क्लिक कर लें और इसको रन करें।
जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये आपको या तो प्लॉट शो करेगा, या कोई वार्निंग मैसेज देगा, या एरर मैसेज देगा। स्क्रीन नंबर 2 में ये आपको जवाब प्रोवाइड करेगा। यस मिस शाजिया, आप लोग किसी भी फाइल फॉर्मेट है आपके पास, तो उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन है कि अगर आप डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको एक्सेल की शीट में जो है वो रख के उसको यूज़ करें। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। मेरे पास मैंने ये स्टेप डन कर लिया है, तो मेरे पास एरर शो कर रहा है। सर, यस। अगर ये हमने ठीक टाइप किया तो फिर एरर क्यों शो कर रहा है स्क्रीन नंबर 2 पर? क्या कह रहे हैं आप? सर, अगर अगर ऊपर स्क्रिप्ट खुद सही लिखा हुआ है तो ये एरर क्यों शो नहीं, ये सही नहीं लिखा हुआ, कर इसमें रहा है इसमें स्क्रीन अभी 2 पे? गलतियां हैं, इसमें भी गलतियां हैं। ऐसे एरर इन ज्योम जी जी, पॉइंट। इसमें इसमें गलतियां हैं जो मैंने आपको समझानी है। स्क्रिप्ट सही नहीं लिखा हुआ, ओ, गलतियां हैं इसमें। ओके ओके सही। ठीक है। गॉट इट सर। ओके। ओके। यहाँ तक सब लोग डन करें कि सबके पास एरर शो हो रहा है या प्लॉट बन गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक जो एरर्स आप फेस कर कर सकते हैं बेसिक स्टेज पे, वो 4 किस्म के एरर्स होंगे। क्योंकि स्क्रिप्ट राइट करना, स्क्रिप्ट आपको बने बनाए गूगल से भी मिल जाते हैं, चैट जीपीटी से भी मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। असल चीज़ है कि स्क्रिप्ट को रीड करना सीखना, और वो जो एरर आपको दे रहा है, उस एरर को अंडरस्टैंड करना, और उसको जो है वो रिजॉल्व करना। अगर आपके पास एरर आ रहा है तो काइंडली एरर टाइप करें, अगर आपके पास प्लॉट आ रहा है तो आप जो है वो प्लॉट या डन टाइप करें, अगर एरर शो हो रहा है तो फिर एरर ही टाइप करें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो एरर्स आया ना, इसको रीड करना। अभी हमने स्क्रिप्ट को राइट करना सीखा है, स्क्रिप्ट को राइट किया है। राइट करने के लिए हमने 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, वो भी हमने प्रोवाइड कर दी इसको। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो लाइन है ना, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये लाइन ये कह रही है कि हम फाइकस वाले डाटे के ऊपर पॉइंट प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल लेंथ, और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं सेपल विड्थ, और क्यू प्लॉट फंक्शन को हम यूज़ करके प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही हमने स्क्रिप्ट राइट किया, इसको रन किया, इसने हमें एरर शो कर दिया। तो बेसिक स्टेज पे आप 4 तरह की एरर फेस कर सकते हैं। एरर नंबर 1, वो आपसे कहेगा कि फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन, बल्कि एरर नंबर 1 वो आपसे कहेगा पैकेज नॉट फाउंड। पैकेज, यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा होगा, पैकेज नॉट फाउंड। एरर नंबर 2, वो आपसे कहेगा कि फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्यू प्लॉट भी हो सकता है, जीजी प्लॉट भी हो सकता है, रीड एक्सेल भी हो सकता है। फंक्शन नॉट फाउंड। थर्ड टाइप का एरर आ सकता है आपके पास, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। और फोर्थ टाइप का एरर है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। अनएक्सपेक्टेड सिंबल यानी आपने कोई सिंबल गलत लिखा हुआ है, कॉमा कहीं पे गलत लिखा हुआ है, ब्रैकेट कहाँ पे कहीं पे गलत लिखी हुई है, या आपने प्लस साइन लगाया हुआ है या इक्वल का साइन लगाया हुआ है, जो कि स्क्रिप्ट का कोड का हिस्सा नहीं है। अब हर फंक्शन का एक जर्नल फार्मूला होता है, उस फार्मूले के मुताबिक हमने राइट करना होता है। कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे जो है वो प्लस साइन लगाना है। मैं यहाँ पे अगर क्यू प्लॉट दोबारा टाइप करूँ, QPL,
ये देखें येलो बॉक्स में इसने मुझे इसका सारा जर्नल फार्मूला शो कर दिया। अगर इस जर्नल फार्मूले में हम देखें तो हर चीज़ मेंशन है, कहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है, कहाँ पे आपने जो है वो कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। सर, आपको आवाज आ रही अब हमारे पास एरर शो हुआ है, पहले हम एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन नंबर 2 पे आए। ये कह रहा है एरर इन जियोम पॉइंट, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये वाली लाइन है सेकंड, कास्ड बाई एरर, कास्ड बाई एरर। हमारे लिए जो चीज़ है वो ये है कास्ड बाई एरर। अब कास्ट बाई एरर में अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। मेरे पास ये तीसरी टाइप वाला एरर आया है, थर्ड टाइप वाला, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पर डैश में क्या है, पेटल अंडरस्कोर लेंथ नॉट फाउंड, ये वाला एरर मेरे पास शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तो आपने जब भी एरर को रीड करना है तो आपने कोशिश करनी है ये कास्ड बाई एरर, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। इसमें ये रीज़न बता रहा है कि एरर की वजह क्या है, एरर की रीज़न क्या है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो लाइन कह रहा है ना, कह रहा है कि आपके डाटे में पेटल लेंथ वाला ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि आर हमें कह रहा है कि पेटल लेंथ वाला वेरिएबल, पेटल लेंथ वाला कॉलम हमारे डाटे में मौजूद नहीं है। हम कंफर्म कर लेते हैं। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पहले कंफर्म करें कि ये हमारे पास अवेलेबल है। आप स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, फाइकस वाले डाटे पे क्लिक करें तो ये देखें दूसरा वेरिएबल मेरे पास है पेटल लेंथ। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन और हमें कह रहा है कि आपके पास पेटल लेंथ वाला वेरिएबल मौजूद नहीं है। सेकंड स्टेप, फिर हमने स्पेलिंग चेक करना है, कहीं हमने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी है। स्पेलिंग को मैच करें, पेटल लेंथ, पेटल लेंथ स्पेलिंग भी ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे आपने आ जाना है, अपर और लोअर केस लेटर यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर आपने चेक करना है। यहाँ पे पी मैंने लिखा है स्मॉल, डाटा में पी जो है कैपिटल है, इसका मतलब है यहाँ पे गलती है। तो मैं यहाँ पे पी कैपिटल करता हूँ स्क्रिप्ट में, पी को कैपिटल किया। ये देखें, अब मैंने एरर को रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उस एरर को रिजॉल्व कर लिया। पेटल का मैंने पी कैपिटल किया और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, लेकिन इसने दोबारा मुझे एरर दे दिया। एक एरर मैंने रिजॉल्व कर लिया, इसने मुझे अब नया एरर दे दिया। ये कहता है ऑब्जेक्ट स्टेपल विड्थ नॉट फाउंड। आर क्या करता है, इस कोड को रीड करता है, यहाँ से जिस स्टेप पे एरर हो वहीं पे वो रुक जाता है। यहाँ पे एरर था, ये यहाँ पे रुक गया था। मैंने इस एरर को रिजॉल्व किया, अब इसने इस कोड को यहाँ तक रीड किया। यहाँ पे एरर आ गया सेपल विड्थ पे। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड, अगेन हमारे पास एरर है ऑब्जेक्ट का। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, सेपल, सेपल विड्थ स्पेलिंग भी ठीक है, एस यहाँ पे कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ, स्पेलिंग भी ठीक कर लेता हूँ, सेपल विड्थ। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास जो है वो प्लॉट ड्रा हो गया। तो मैं यहाँ पर प्लॉट टाइप करता हूँ, आप लोग भी प्लॉट ड्रा करें और चैट में प्लॉट टाइप करें।
यहाँ तक सब लोग डन कर लें, अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा तो काइंडली मुझे बताएं। अभी तक 2 पार्टिसिपेंट ने डन किया है। तमाम पार्टिसिपेंट। अच्छा, प्लॉट ड्रा होने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है, प्लॉट के ऊपर। ये आपको ऑप्शन दे रहा है कॉपी इमेज। कॉपी इमेज पे क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। ग्रुप में पेस्ट करके सेंड कर दें। इस स्टेप तक सब लोग जो हैं वो डन कर लें। सर ये जो सैपल का ओके। मिस सहर ज़ारा, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपके पास कह रहा है फाइकस नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि आपने फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। आपके पास फाइकस डाटा नहीं है स्क्रीन नंबर 3 में। मैंने स्क्रीन लो की हुई है, आप शेयर करें, मैं आपको जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। सैपल की आप स्पेलिंग चेक करें ना, मैच करें सैपल के स्पेलिंग। जिनके पास इश्यूज आ रहा है काइंडली स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा मैडम, आपके पास एरर आ रहा है सैपल विड्थ नॉट फाउंड। आपने देखें सैपल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए, फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें सैपल विड्थ के स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका सर इशू हो गया इसमें ना रिजॉल्व? मेरा क्यूपी प्लॉट वो तो हो गया, लेकिन क्यूपी प्लॉट नॉट फाउंड आ रहा है। इसमें आप चेक करें, मैं इसका स्क्रीन मतलब है कि शेयर कर रहा आपने, हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर करें। ये देखिए, मैंने ये लिखी है कमांड, उसके बाद नीचे आ रहा है एरर इन क्यूपी प्लॉट डाटा हाँ ये। सर, इसकी एग्जांपल ऐसे है। आपके पास लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है, तो बंद लैपटॉप पे आप कोई लेटर टाइप कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते ना। आपका मोबाइल ऑफ जी। है, आप उस पर कॉल नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। तो ये कह रहा है कि जो फंक्शन हम्म। है ना क्यू प्लॉट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपने ggplot2 को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आपने मोबाइल फ़ोन को ऑन नहीं किया हुआ, आपने पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ। तो आप स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, यहाँ पे टाइप करें लाइब्रेरी। यहाँ पे टाइप करें स्क्रीन नंबर वन लाइब्रेरी। पे जी लाइब्रेरी। ये इसको लाइन नंबर मतलब 2 पे क्लिक फर्स्ट कर लेना, मतलब लाइन इसको नंबर ऊपर ही 2 जगह पे, करना है लाइन या नंबर नीचे? 2 पे कर लें सर।
लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। सेलेक्ट करें लाइब्रेरी को। ओके सर। लाइब्रेरी में ggplot2 टाइप करें। जी जी। plot2। अच्छा, बाकी पार्ट्स में हमने जी जी काइंडली ये प्लाट गौर से टू। देखिएगा। हाँ, plot2। इसको रन करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रुकिएगा। मैंने आपको चार तरह के एरर बताए थे। पहला एरर था पैकेज नॉट फाउंड। दूसरा एरर था फंक्शन नॉट फाउंड। हाँ। तीसरा एरर था ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। और चौथा एरर था अनएक्सपेक्टेड सिंबल। इनमें से हमने एक ही एरर को रिजॉल्व किया था जो मेरे पास आ रहा था। अब बाकी जो एरर्स हैं वो आ रहे हैं उस्मान साहब के पास, तो इनको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। पहला एरर इसने दिया कि फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब ये है कि आपने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, इसको लाइब्रेरी कर लें। तो जब हमने इस पैकेज को लाइब्रेरी किया तो ये कह रहा है कि पैकेज नॉट फाउंड, देर इज नो पैकेज कॉल्ड ggplot2। इसका मतलब है इनके पास पैकेज भी नहीं है। तो अब इन्होंने पहले पैकेज को इंस्टॉल करना है। स्क्रीन नंबर 4 पे हैं। पैकेज को इंस्टॉल करें। अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है देर इज नो पैकेज, तो पहले पैकेज को इंस्टॉल करना है, फिर उसको लाइब्रेरी करना है। पैकेज को इंस्टॉल करें। इसमें नहीं है सर। सर पैकेज को इंस्टॉल करें। अब वो तो आपको कह रहे हैं ना कि नहीं है। वो तो आर ने आपको ठीक है बता सर। दिया, वहां पे आप सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ggplot2। जी जी प्लाट। ठीक है, इंस्टॉल। बाकी पार्टिसिपेंट अगर आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं या कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं वो रहें। और अगर बाकी आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम यहाँ से नेक्स्ट कल की क्लास से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। सर आपके पास मरहल है, स्पीड स्लो है। नेट की स्पीड तो ठीक है सर, वैसे ठीक। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर जो है ये फिर हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने लाइब्रेरी करना है दोबारा। ठीक है। लाइब्रेरी ये हो बल्कि हो गया गया, ना। फेल्ड हो गया ना। ये स्पीड स्लो है आपकी। ये इसने टाइम आउट इशू दिया सक्सेसफुली आपको। अनपैक। ये एक और पैकेज इसने आईसो बैंड, ये है ना इसकी डिपेंडेंसी है। इसने आपको टाइम आउट का जो है वो इशू दिया है। टाइम आउट मीन कि आपके पास इंटरनेट स्लो था। इसने 1 मिनट में इंस्टॉल होना था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसने आपको टाइम आउट इशू दे के फेल्ड का मैसेज दे दिया है। आप इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता आपने ट्राई करते रहना है। या इंटरनेट को आप अगर पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं तो सिम पे ट्राई कर लें, ये डाटा शेयर करके। इस तरह नेट चेंज करके देखें, हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद आपने इसको लाइब्रेरी करना है। लाइन नंबर 2 रन करना है, फिर लाइन नंबर 1 को रन कीजिएगा तो आपके पास प्लॉट ड्रा हो जाएगा। ओके। ओके। ओके, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई इशू है तो काइंडली बताइएगा। ओके। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लॉट के ऊपर वर्क करेंगे। अगेन हम स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना, एडिट करना सीखेंगे। तो अभी हमारी बेसिक क्लासेस हैं। बेसिक क्लासेस में हम ये 4 स्किल्स सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।